नमस्कार। मैं आज अपने मन के कुछ विचार साझा करूंगा। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति उसका गुरु होता है, उसकी दिनचर्या के प्रति, उसके कार्य के प्रति, उसके भविष्य के प्रति उसको सजग करता है। यही स्थिति शायद मेरी भी है। मेरे भी एक गुरु हैं, बंगाल के हैं और बड़ा ही उनका सुंदर स्वभाव है। फिलहाल स्वभाव की बात तो उनकी बात में करेंगे। मैं पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविक में साधु ऐसा ही होना चाहिए। साधु का जो स्वभाव होता है और साधु के जो लक्षण होते हैं वो इनसे मैच करने चाहिए। मेरे मन में ऐसा विचार आया। मैंने बहुत साधु देखे, मैंने सबको देख रहा हूँ लाइव। बहुत सारे साधु हैं जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, बहुत हाईटेक लेवल के साधु हैं और दुनिया बड़ी भरमाई हुई है। उन्होंने अपने, ऐसा लगता है कि जैसे पब्लिक उनके लिए बिल्कुल आत्मसमर्पण है। अगर वो कह दें कि अब वहीं ये करे क्या है तो वो अभी करना ही करना है, चाहे जैसे हो। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस व्यक्ति को आपने गुरु बनाया है, जो व्यक्ति आपका गुरु है, उसके अंदर गुरु के लक्षण कितने हैं। यहाँ पे पॉइंट ये भी नहीं है कि आप अपने गुरु को कितना समय दे रहे हो और वो आपको कितना समय दे रहे हैं। ये भी मेजॉरिटी नहीं करता। मेन पॉइंट ये है कि जिसको आप गुरु बनाए हुए हैं उसका लगाव ईश्वर की धारणा के प्रति कैसा है, समाज के प्रति कैसा है और समाज को वो क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को गुरु बनाया हुआ है। कई लोगों ने रामाभद्राचार्य को गुरु बनाया हुआ है, कई लोगों ने मुरारी बापू को गुरु बनाया हुआ है, कई लोगों ने श्री त्रिपाठी जी जो कि हमारे किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, उनको भी गुरु बनाया हुआ है। मैं किसी भी गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक चीज़ को सचेत कर रहा हूँ कि गुरु बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस गुरु के कर्तव्य और हमारी निष्ठा उसके प्रति कितनी ज़्यादा सजग है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। अब आई मेरे गुरु की बात। मैं अपने गुरु का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु के क्या लक्षण हो सकते हैं। मेरे गुरु जी मुझे मिले, या यूँ कहें कि वो हमको सन 2016 के जून या जुलाई में मेरी मुलाकात उनसे रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली में हुई। इतना सरल स्वभाव, लगभग 30-32 साल की उम्र थी और मैं इंटर पास करके बीकॉम का फर्स्ट ईयर का छात्र था। पढ़ने में बड़ा कमज़ोर, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हाई लेवल का मास्टर हूँ या बहुत बड़ा माइंडेड मेरे अंदर एक भरा हुआ है पढ़ने लिखने का जो जज्बात है, वैसा नहीं। बहुत नॉर्मल सी लाइफ, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी उस समय पे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, फर्स्ट मुलाकात में उन्होंने मुझसे यही पूछा कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं तो अभी 12th पास करके आया हूँ और मेरा जो लक्ष्य है उसमें मेरे सीए करने का जो जज्बा था वो बहुत ज़्यादा अंदर धर के बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम सीए करना चाहते हो तो अच्छी बात है, तुम्हें कहाँ तकलीफ़ आ रही है। मैंने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आ रही है, मुझे अगर लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा। तो उस लाइब्रेरी में लगभग 3 महीने की वेटिंग होती थी। तो उन्होंने मुझे बड़ी सहजता के साथ लगभग 10 दिन में उस लाइब्रेरी का मेंबरशिप दे दिया। चूँकि उन्होंने इसलिए दिया कि उनको लगा होगा कि हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं
अपने कार्यों के प्रति सजग हूँ, ऐसा कुछ उनको लगा, उन्होंने दे दिया। फिलहाल मेरा पढ़ाई में सीए के प्रति इतना लगाव नहीं रह पाया और मुझे बीच में क्विट करना पड़ा सीए का एग्ज़ाम। आफ्टर दैट मैंने कुछ, मेरे परिजन भी हैं आईटी में, तो मैंने उनकी सहायता से आईटी का एक अच्छा सा कोर्स किया। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ रही, उसके बाद धीरे धीरे आईटी कंपनी में नौकरी मिली, उसी के सहारे मैं अपना जीवन यापन करता गया। ऐसे करते करते लगभग 6 साल बीत गए और 6 साल बाद जब मैं बंगाल में उन गुरुजी से मिला, अब मैं अगर इतनी बड़ी स्टोरी बताऊंगा कि उन 6 सालों में उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया, तो ये लगभग ये वीडियो हो जाएगी 30 से 35 मिनट की। इसलिए इतना ये समझिए कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब मैं उनके लिए जो करना चाहता हूँ उसके बारे में सुनिए, उनका उत्तर सुनिए। मैं उनसे 6 साल बाद बड़ा मतलब कंज्यूमिंग टाइम निकाल करके गया उनके पास, इतना समय का अभाव था, फिर भी मैं उनके लिए 4 दिन के लिए गया उनसे मिलने के लिए। तो मैं बंगाल गया, जयराम बाटी में जहाँ पे उनका अपना आश्रम है, वो आश्रम एक ट्रस्ट का है, रामकृष्ण मिशन, जो कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में संचालित होती है रामकृष्ण मिशन के द्वारा। वहीं पे वो सेवारत हैं। मैं उनसे वहाँ पे मिलने के लिए गया। जिस दिन उनसे गया मिलने के लिए, उस दिन उनको बताया कि महाराज जी मैं आज आ रहा हूँ, आज आपसे मुलाकात करने की इच्छा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आ जाओ। जब मैं वहाँ चला गया तो उन्होंने कहा देखो तुम आ रहे थे तो तुमको मैं मना तो कर नहीं सकता था, तो तुम आ गए हो, ठीक है, तुम सारा दिन वहाँ पे रुको, मैं अभी कुछ काम से कलकत्ता आया हूँ। लगभग कलकत्ता से जयराम बाटी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। तो मैं सारा दिन वहीं पर वेट किया महाराज जी का, खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहाँ पे थी। उसके बाद फिर शाम को महाराज जी आए तो उनसे मिलना नहीं हो पाया। फिर एक दिन तो यूं ही निकल गए, दूसरे दिन मॉर्निंग में 10 बजे उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मुलाकात इतनी सुंदर और सहज परिपूर्ण थी कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो काफ़ी देर बातचीत हुई। फिर महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी मैं यहाँ आया आपसे मिलने के लिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या करूँ। अब देखिए मेरे मन में जो था कि 2000, 3000, 4000 रुपये का कुछ सामान मंगाएंगे या कुछ दान दक्षिणा दे के चले जाएंगे, ये मेरे मन का पाप था। ये एक्चुअल में मेरे मन का पाप था कि मैंने उनकी साधना को, उनकी तपस्या को पैसे दे करके, मतलब एक प्रकार से पैसा दे करके अपना मान बढ़ाना या अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो मुस्कुराने लगे, बोले तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैंने कहा महाराज जी आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। तो बोले तुम मुझे किताबें दिला सकते हो। मेरे मन में आया कि मैं तो सोच रहा था, मेरे मन की बात है, मैं तो सोच रहा था कि 200-150 रुपए की कोई पुस्तक होगी वही खरीदेंगे महाराज जी। मैं तो 3000, 4000, 5000 की बात कर रहा था। परंतु महाराज जी ने कहा कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तुम किताबें दिला पाओगे। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल दिला देंगे। तो महाराज जी ने एक रामकृष्ण मिशन का भी बुक स्टॉल होता है और वहीं पे आसपास थोड़ी दूरी पे गीता प्रेस का भी बुक स्टॉल था। तो मैंने महाराज जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उस बुक स्टॉल को फ़ोन किया। बुक स्टॉल में फ़ोन करने के बाद महाराज जी ने वहाँ से बहुत सारी किताबें मंगाई, जिसमें जपा ध्यान और न जाने क्या क्या बहुत ही धार्मिक पुस्तकें थी उसमें। और गीता प्रेस से स्कंद पुराण और बहुत सारे पुराणों के पार्ट और 1-2 शायद रामचरितमानस और कई सारे गीता के लिए जो भी गीता की रस की, मैं तो इतना शायद इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने जो टोटल किताबों का कलेक्शन मंगाया
वो ये मान के चलिए कि हाई अमाउंट में था, ये 1500 और 2000 का खेल नहीं था, ये बड़े अमाउंट की राशि थी और वो मुझे पे करनी थी। क्योंकि महाराज जी ने कहा और मैंने पे किया। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पे किया, मैंने पे किया। मैं क्लियर बता दूं कि बहुत ज़्यादा भी, इतने भी हाई अमाउंट नहीं थी आप सोचने लगे रे बाप रे कितने की किताब मंगाई। किताब 5000 कुछ रुपए की थी टोटल, सब मिला करके। तो मैंने पूछा महाराज जी किताबें आपने मंगाई, मैं तो सोच रहा था कि आपको कुछ अच्छा दे के जाऊँगा, कुछ खिला के जाऊँगा, ऐसा दे के जाता कि जो अच्छा रहता। तो उन्होंने जो उत्तर दिया मुझे, वो उत्तर बड़ा ही शॉक करने वाला था मेरे अंदर एकदम हिला के चला गया उत्तर उन्होंने दिया कि शिवम जी आप मुझसे मिलने आए इतनी दूर से और आप कह रहे हो कि मैं आपके लिए और क्या विशेष कुछ करना चाहता था, तो आप विशेष ही तो कर रहे हो। मैंने कहा महाराज जी किताबें कौन देता है? तो बोले ये सबसे बड़ा विशेष है। बोले विशेष ऐसे है कि आपके अंदर जो दान देने की इच्छा हुई वो एक ऐसी जगह लगी कि जो विद्या अध्ययन है उसमें मैंने खर्च कराया। और मैंने जितनी भी किताबें मंगाई हैं इसमें से लगभग मैं 2 या 3 ही पढ़ूंगा, बाकी सब किताबें तो एक दूसरे के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएंगी। मैं किसी और को दूंगा, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा। इसमें भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा हुआ था कि वो किताबें जिसको दी जाएंगी वो उसका अनादर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक पुस्तकें थीं, वो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको कोई अनादर नहीं करेगा, उसको प्यार से स्वीकार करेगा, प्रेम पूर्वक उसकी उपासना करेगा, उसका अध्ययन करेगा। जब जब देखेगा तब तक वो सोचेगा कि महाराज ने दिया है, और महाराज जी का जहाँ भी नाम आएगा वो यहाँ होगा कि मैंने दिया है। इससे ये समझ में आता है कि अगर महाराज जी के अंदर हल्का भी लालच होता, हल्का भी उनके अंदर मोह माया की विडंबना होती, तो मुझसे ये कहते कि यहाँ चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। जबकि मैंने उनसे खुले शब्दों में कहा था कि मैं करना चाहता हूँ। फिर मैं उनसे दूसरे दिन दोबारा मिला। मैंने कहा महाराज जी वो किताबें तो मैंने दिला दी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं और कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने कल तो दे दिया था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ क्या चाहिए? मेरे पास तो यहाँ पे सब चीज़ों की व्यवस्था है, मिशन सब चीज़ की व्यवस्था कर रहा है, और हमें क्या चाहिए? तो इससे ये तात्पर्य निकल के आया कि जो जीवन का गुरु है वो आपसे किसी चीज़ की अपेक्षा ना रख करके आपको अपने अंतर्मन की अगर शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो शायद आपका लाइफ यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ पहुँच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको गुरु अपना अच्छा चुनना है। कैसे चुनना है ये आप डिसाइड करोगे। उसका मन, उसका स्वभाव, उसकी शिक्षा, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसके आसपास का वातावरण, ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर देखनी पड़ेंगी। किसके प्रति? अपने गुरु के प्रति। कब? जब आप किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हो तब। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग भीड़ देख करके गुरु बना रहे हैं। भीड़ देख करके गुरु नहीं बनाया जाता। भीड़ देख करके ईश्वर के प्रति अधिनिष्ठ नहीं किया जा सकता किसी को। ईश्वर और गुरु दोनों में बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? गुरु जो साक्षात आपके सामने खड़ा होता है और आपके द्वारा किए गए हर कार्य के बिंदु पर आपको सजग करता है, वो गुरु है। और ईश्वर हमारे अंतर मन की आराधना है, हमारे अंतर आत्मा की एक ऐसी आराधना जिसके प्रति हमारा लगन, हमारा तन मन सब कुछ समर्पित होता है एक विश्वास पे। क्या विश्वास पे? कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका परिणाम ईश्वर के द्वारा बड़ा ही दयनीय होगा। इस बात को भी अपनी बुद्धि में समर्पित करना चाहिए।
स्वीकार करना पड़ेगा। फिलहाल बस ये गुरु के बारे में मुझे कुछ बताना था कि कैसे गुरु देखना है, कैसे गुरु चुनना है। गुरु के लक्षण के लिए अगर आपको पढ़ना है तो गीता प्रेस की एक बहुत सुंदर किताब है, मैं उसका नाम बता देता हूँ। किताब शायद बहुत मुश्किल में मिलेगी। किताब का नाम है क्या करें क्या ना करें। उसमें गुरु के लिए बहुत सारे बिंदु दर्शाए गए हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं आपको प्रदर्शित करूँगा। बट मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने किसी को अपना मार्गदर्शक चुना और वो मार्गदर्शक वास्तविक में बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसकी कल्पना ना की जाए तो शायद आप कीचड़ में कमल खिलने के बराबर हैं। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और मैं गुरु कोई इतना बड़ा भगवान नहीं हो गया कि वो भगवान किस तरह आके सामने समर्पित हो गया और आपको आशीर्वाद देने लगा, जाओ तथैव, ऐसा नहीं है। वो भी हम जैसे हैं वैसे वो भी शरीर है, उनके अंदर आत्मा है, उनके अंदर बुद्धि है, विवेक है। बस उनकी सोचने की क्षमता, हमारी जो सोचने की क्षमता है उसमें ईश्वर का सानिध्य होना यही महत्वपूर्ण है। शायद ये वीडियो मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं सरल और साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि गुरु बनाते समय भीड़ को मत देखिए। भीड़ जहाँ जा रही है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु आपको सही दिशा दे सके। आपने भीड़ में बहुत बड़े बड़े गुरुओं को अपना गुरु बना लिया, एक दिन लाइन में लग करके बड़ा फार्म वार्म भर करके गुरु दीक्षिणा ले ली। अब ऐसा गुरु जिससे मिलने के लिए भी आपको 2-2 साल तक इंतजार करना पड़ता है और मिलने के समय 4 लोग आपको हटाते रहते हैं, चलो चलो बगल हटो, बगल बगल हटो, साइड आओ साइड आओ साइड आओ साइड आओ साइड आओ। और गुरुजी भी एक नज़र देख लिए, बोल भी नहीं रहे हैं। गुरुजी खाली नज़र से नज़र मिलाए और आपको लगा कि हमारा तो सब काम हो गया। नहीं, ये गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा। वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो डॉक्टर के तरीके से आपकी परेशानी को सुने, उसका मंथन करे, मंथन करने के बाद उसके जो विचार हैं वो आपको बताए। वही एक अच्छी विचारधारा गुरु की है और एक अच्छा शिष्टाचार शिष्य का है जो एक दूसरे के प्रति लगाव को बढ़ाता है। मैं फिलहाल अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। शायद लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन बड़ा ही मार्मिक विषय है। इस पे अगर आप चिंतन करेंगे, जो लोग आज भीड़ में गुरु बना रहे हैं उनके लिए ये विशेष सावधानी भरा वीडियो है। धन्यवाद।